इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान शरीफ मुकम्मल नाजिल हुई रमजान के महीने जबलपुर। रमजान बड़ा ही खूबसूरत और बड़ी बरकतों वाला महीना है। इस्लाम धर्म में रमजान का महीना सबसे पाक और महत्वपूर्ण माना गया है। मुस्लिम समाज के लोग इसे पूरे महीने रोजा यानी उपवास रखते हैं। सुबह 4 बजे उठकर सहरी करते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा समय अल्लाह की इबादत में बिताते हैं और शाम 6:23 पे रोजा खोलते हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए इस महीने के आखिर में ईद उल फितर मनाते हैं, जिसे मीठी ईदी भी कहा जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रमजान का महीना इतना पाक इसलिए माना गया है क्योंकि इस महीने में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम 610 में लैलतुल कद्र के मौके पर इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान शरीफ मुकम्मल नाजिल हुई। रमजान के महीने में तरावी की नमाज अदा की जाती है। इस नमाज की खास बात यह है कि रमजान की पूरी अवधि में इमाम साहब तरावी की नमाज में पूरा कुरान सुनाते हैं। पूरे महीने रोजा रखकर अपने मुल्क हिंदुस्तान में अमन चैन और मुल्क की कामयाबी की हर मस्जिद में दुआएं मांगी जाती है। और पूरे महीने रोजा रखने के बाद जब ईद आती है तो तमाम मुसलमान ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर खुशी का इजहार करते हैं, एक दूसरे से प्यार बांटते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर ईद मनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। जनाब हजरत बाबा मोहम्मद अलीम शाह जमींदार व तकियादार जनाब हजरत बाबा मोहम्मद समीम शाह तकियादार जानसी है, जनाब हजरत बाबा मोहम्मद कलीम शाह तकियादार, जनाब मोहम्मद मदारुल्लिम शाह, जनाब मोहम्मद कदीम शाह बड़ी मदार टेकरी, बाबा हलीम शाह रहमतुल्लाह अलैहि की कब्रिस्तान। जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ दैनिक सम्यक एक्सप्रेस संवाददाता शिवानी बैन की रिपोर्ट। बताना चाहेंगे कि रोजा जो रमजान शरीफ का माह चल रहा है, तो आप लोग इसको कैसे इबादत करते हैं और कैसे रोजा रखते हो, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सभी को माह रमज़ान का मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये रमज़ान शरीफ का जो महीना होता है तो समझ लीजिए मुसलमान के लिए एक ट्रेनिंग होता है, जिसमें इंसान को इंद्रियों को केंद्रित करना सिखाया जाता है। इंद्रियों को केंद्रित करने से मुराद हमारे अंदर जो ख्वाहिशात नफ्स होती है उसको काबू करना सिखाया जाता है। और इसमें गरीब की गरीबी को दूर करने के बारे में हमको हिदायत दी जाती है कि कैसे किसी गरीब की गरीबी को दूर किया जाए। और एक गरीब की गरीबी का एहसास हमें रोज़ा रख कर होता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि एक गरीब किस तरह भूखा रहता होगा। और इसमें हमें गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए समझ लीजिए कि ज़कात का भी प्रावधान है इस्लाम में, तो हम उसे ज़कात के द्वारा भी दूर करते हैं। और किस किस प्रकार से कठिनाइयाँ आती है कुछ उपवास रखने में, क्योंकि अब पूरा महीने भर रखना पड़ता है आप लोगों को और दिन में कुछ खान पान नहीं होता, क्या इसका ऐसा कुछ है? जी नहीं, हमें कोई तकलीफ़ वगैरह इसमें नहीं होती है। हम रोज़े रखते रहते हैं तो ऐसे धीरे धीरे रोज़ा रखने की आदत बनती जाती है। तो इस तरह मतलब पूरा दिन हम रोज़ा रखते हैं तो धीरे धीरे पूरा आदत बनती जाती है। कितने वर्षों से रख रहे हैं आप जनाब? ये तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं रोज़ा रखते हुए। किस उम्र से लोग को रोजा रखाया जाता है या रखते हैं लोग अपने स्वेच्छा से रखते हैं, क्या परिवार वाले रखवाते हैं ऐसा जी, कुछ? हमारे यहाँ समझ लीजिए कि बच्चों को 10 साल से तकरीबन ये हिदायत दी जाती है कि आप रोज़ा रखें। 10 साल के बाद से शुरू हो जाता है। भाईजान, ये रमजान शरीफ का जो माह चल रहा है, इसमें रोज़ा अफ्तार जो किया जाता है, इसका क्या विशेष महत्व है कि पूरे एक समूह के साथ अफ्तार किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, ये रोज़ा अफ्तार जो मगरिब की नमाज होती है हमारी, उसी वक्त ये रोज़ा अफ्तार किया जाता है और सब इकट्ठे होके बहुत लुत्फ़ आता है। और बड़े बड़े लोग जैसे लखन घंगोरिया जैसे रोज़ा अफ्तार करवाते हैं। उसमें सुबह हम लोग 4 बजे सहरी करके जो सोते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ के घंटा 2 घंटा सोते हैं, फिर जो काम जिसका है वो अपना काम में लग जाता है। तो दिन भर यानी हमारे ख्याल से 14 घंटा का पड़ रहा रोज़ा, न थूक लीलते हैं न वो करते हैं, यानी अंदर थूक लील ही नहीं सकते, उससे रोज़ा टूट जाता है। न पानी पी सकते न कुछ खा सकते, बिल्कुल 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं। तरावी होती है ईशा के बाद, नमाज ईशा करीब 8 साढ़े 8 बजे, तो 1 घंटा उसमें लगता है। 10 साढ़े 10 बजे तरावी ख़त्म होती है।
तो हमारा मतलब कहने का जो रोज़ा जो है हमारा है ना, बहुत जद्दोजहद का है। यानी ज़रा ज़रा से बच्चे 7 साल, इन भैया ने बताया कि 10 साल से 7 साल के बच्चे रोज़ा रखते हैं और भूखे प्यासे रह आते हैं। अगर कितों भी प्यास लगेगी नहीं खाते, उनको डर रहता है अल्लाह का और डरते हैं और बाकायदा नमाज पढ़ते हैं। वक्त आता है तो जोहर की नमाज, असर की नमाज, फिर मगरिब की नमाज है जो रोज़ा अफ्तार किया जाता है। उसके बाद फिर आप जो भी खाओ पियो। इस दौरान यदि कोई बंदा यदि रोज़ा से है और यदि शहर से बाहर की ओर जा रहा है तो वो कैसे मतलब हाँ, रोज़ा रह सकता है ना। अफ्तार टाइम हुआ अजान का, वो टाइम जैसे अब वो मस्जिद नहीं है, घड़ी है, अब जो मालूम है कि